भले ये ज़िंदगी तुम्हें बेहतर लगेगी थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी तुम्हें जज नहीं कर रही होगी, यहाँ पर तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें जज नहीं कर रहे होंगे, कह रहे होंगे चल कोई बात नहीं, अपने पैर पे खड़े होने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन ये चीज़ तुम्हें अंदर से कचोटेगा कुछ दिन बाद, जब तुम ये कहोगे खुद से कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे, उसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी नहीं करी, मैंने अपने सपने पूरे नहीं किए, आधे स्किल को आधे में छोड़ दिया। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि तुम्हारा अटेंशन एक अच्छे टाइम पे किसी गलत जगह चला गया। ये साइंटिफिकली है कि अटेंशन तुम्हारी लिमिटेड होती है। तुमने बचपन में कभी किसी चीज के लिए जिद किया होगा ना, कोई तो चीज ऐसी होगी जिसको तुमने टीवी में देख लिया हो, मोबाइल में देख लिया हो, कहीं जगह देख लिया और तुमने कहा होगा ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए। तुमने माँ बाप से लड़ाई कर ली होगी, या फिर गुस्से हो गए होगे, या फिर खाना नहीं खाया होगा अटेंशन के कारण, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन उस चीज की ओर चला गया। और जिस चीज की ओर तुम्हारा अटेंशन चला गया तो उस चीज के लिए तुम्हारा क्रेविंग और बढ़ गया, और जिस चीज के लिए तुम्हारा क्रेविंग बढ़ गया, तुम्हारा इमोशन उसके कंट्रोल में हो गया, और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल उसका टूट गया, और उसके बाद तुमने वही किया जो चीज तुम्हारे लिए खराब थी। क्योंकि जो इंसान इमोशन में आके अपने डिसीजन ले रहा है, उस इमोशन की क्या गारंटी है कि वही इमोशन तुम्हारा कल रहेगा। आज तुम जॉब कर रहे हो एक इमोशन में आकर कि यार मुझे फेलियर जैसा महसूस नहीं करना है, मुझे अब लोगों के बीच में आना है, लोग मुझे थोड़ा सा ऊपर देखें, लोग मुझे अब बराबरी नज़र से देखें। तो आज तुम इस इमोशन में बहकर ये चीज़ चूज कर लेते हो और अपनी पढ़ाई करियर का नाश कर देते हो, तो बाद में क्या होगा बताओ। पता है ऐसा करने से तुम्हारा आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाता है। तुम आज खड़े होके बोलते हो कि मैं बड़ा होकर कुछ सालों बाद इंजीनियर बनूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल या 6 साल बाद तुम क्या चीज करते हो? तुम वो बनते हो जो तुम देखते हो। एक्चुअली में ना ही तुमने कभी उस चीज का एविडेंस प्राप्त किया, ना ही तुमने कभी उस चीज के लिए पैटर्न रिकॉग्नाइज किया। बस तुमने जो देखा वो मान लिया कि मुझे अब फेलियर से दर्द हो रहा है, मुझे अब बेइज्जती नहीं सही जा रही है, मैं और आगे नहीं टिक सकता हूँ, तो मुझे अब इसे क्विट कर देना चाहिए। तुमने नेगेटिव एविडेंस इकट्ठा कर लिया। देखो मेरा तो ये मानना है कि भाई तुम किसी काम को तभी पूरा कर सकते हो, तभी उस काम को आगे बढ़ा सकते हो जब तुम्हारे पास उस काम को लेकर कोई पॉजिटिव एविडेंस मिल रहे हो। मुझे पता है बहुत लोग हैं जो अपने आउटकम को प्रायोरिटी देते हैं, अपने विजिबिलिटी वाले काम को प्रायोरिटी देते हैं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उससे अगर कोई आउटकम मुझे मिल रहा है, दुनिया देख रही है, तभी वो चीज़ मेरे लिए बढ़िया है। लेकिन एक्चुअली में जब तुम अपने काम को करते हो ना, अपना स्किल डेवलप करते हो, तो तुम्हें वहाँ आउटकम नहीं मिलता है। वहाँ पर तुम्हें ना वैसे वैसे एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं जो कि इनविजिबल है एक तरीके से दुनिया की नज़र में। तुम्हें फेलियर में से भी एक ऐसा एविडेंस निकालना होगा जिस एविडेंस को तुम अपने आप को मोटिवेट कर सको कि मैं आगे भी काम करूंगा। और ये छोटे छोटे एविडेंस जब तुम इसे नोट करोगे ना अपने लाइफ में कि मैं टिका रहा, मैं फेल हुआ फिर भी खड़ा रहा, मुझे सोसाइटी ने कुछ कहा फिर भी मैं अपने आप को कठोर बनाया, और मेरे अंदर की एक कहते हैं ना ऊर्जा, ऑरा, एक मर्द वाला ऑरा वो बाहर आता गया और मैं अपने आप को टाइट बनाता गया। उसके बाद तुम्हें कोई अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेस तो भाई तुम्हारे पास पहले से ही है ना यार, सब कुछ तुम्हारे पास पहले से ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मेरे माँ बाप ने इतना कर दिया है कि यार मुझसे संभाला नहीं जाता है। सोचो ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं कि मेरे से कुछ संभाला नहीं जाता है। तो बताओ ऐसे लोग किस लायक के हैं जिन्होंने अपने आप को, अपने माँ बाप की धन संपत्ति को भी संभालने लायक नहीं बनाया। अरे पूरी जिंदगी अपनी गधेड़ू वाली जिंदगी थोड़ी जीनी है, कुछ तो ऐसा करना है ना जहाँ पर तुम्हें ऐसा किंग फील हो, चूतियों की तरह बस भैया फेल हो रहा हूँ, लोग जज कर रहे हैं, उम्र हो रही है अब छोड़ देता हूँ। अबे जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस सही है, सब कुछ सपोर्टेड है, तो फिर तुम क्यों छोड़ रहे हो? एक जगह पर मैं मान सकता हूँ चलो किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, किसी की कंडीशन सच में खराब है, कोई सच में ही इन सभी चीज़ों को झेल रहा है, तो उसकी बात अलग हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें होते हुए भी यार वो लोग ये हरकतें करते हैं, उन लोगों के ना कान पे 2 झापड़ लगाने चाहिए। सच बता रहा हूँ, तो उनकी दिमाग खुल जाएगी। क्योंकि कान पे अगर 2 झापड़ नहीं लगाया ना माँ बाप ने, तो फिर आगे चल के वो यही बात बोलेंगे कि यार काश मैं कुछ कर लेता। तो आज तुम्हें अगर महीनों की सैलरी तुम्हें सर्टेनिटी देती है ना, तो वही तुम्हारे कल अनसर्टेनिटी में बदल जाएगी। बस कारण ये होगा कि तुमने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, अपने एजुकेशन को आधे में रख दिया, स्किल पूरी डेवलप नहीं करी, बस मौज मस्ती में ज़िंदगी बिता दी, दोस्त यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इश्कबाजी, रोमांस, मोहब्बत, इन सब में अपने टाइम वेस्ट किए, और उसके बाद जाके तुम्हें क्या मिला? एक लोटा, वो भी फटा हुआ।
एक इंसान होता है जो दिल से डिसाइड करता है कि यार मुझे ना वैसी अब चैलेंजिंग वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। मतलब कहता है कि यार मेरे को जो ये लाइफ चाहिए ना, मुझे चैलेंजिंग वाली नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल लाइफ में जी सकता हूँ, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन जिसने जानबूझकर अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, जिसने कह दिया कि मेरी लाइफ हार्ड है, मुझसे ये सब चीज़ नहीं हो रहा है, यार मेरे पास तो और भी ऑप्शन है, मेरे बाप का बिजनेस है, मेरे बाप का धंधा है, मैं ये सब चीज़ों को पकड़ के और भी कुछ कर सकता हूँ, क्यों अपनी मेहनत को जाया करूँ इन सब चीज़ों में। तो वो लोग देखना आगे चले कैसे पछताते हैं। मुझे पता ही है, जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि यार वहाँ पर एक सिंगर आया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अब यार उस प्रोटेस्ट पे एक सिंगर आ जाने की वजह से सारे यूथ का फोकस पता है कहाँ चला गया, अटेंशन कहाँ चला गया, उस सिंगर पे। सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं उसके साथ। अब यार यहाँ पर देखो, वो स्टूडेंट सच में उनके अंदर तुम्हें क्या लगता है कि अंदर में दिल से है कि वो एजुकेशन चाहते हैं? क्या दिल से वो सच में ही चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई शिक्षा के लिए खड़ा हो? नहीं, उन्हें बस एक सोशल मीडिया लाइफ जीनी है। उन्हें पता है कि यहाँ जाने से क्या पता कुछ सोशल मीडिया पे मेरी प्रगति हो सकती है, कुछ व्यूज़ मिल सकते हैं, कुछ फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। लेकिन दिल के अंदर ज़्यादातर यूथों के मन में नहीं हुआ कि मुझे पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई भाई वही करता है जिसके अंदर एक सपना जागता है, कुछ उमंग होती है, अपने कहे गए चीज़ों को पूरा करने की हिम्मत होती है, एक लगन होता है, एक पैशन होता है। वो इंसान पढ़ाई कभी नहीं कर सकता है जो एक सिंगर के आ जाने से अपना ध्यान भटका के उसके पीछे भागता है। जैसे कि मैंने बोला, जिस जगह पर तुम्हारा अटेंशन जाएगा, तुम्हारा क्रेविंग भी उस चीज़ के लिए बढ़ेगा, और जब क्रेविंग तुम्हारा उस चीज़ के लिए बढ़ेगा तो तुम्हारा इमोशन ही बढ़ेगा, और इमोशन में क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल टूट जाता है। तो तुम पहले डिसाइड कर लो भाई कि तुम आए कहाँ पर हो, तुम्हें रियलिटी में करना क्या है, तुम किस चीज़ के लिए आए हो, और उसके बाद जाके यार किसी को प्रोटेस्ट करो, सपोर्ट करो। वरना यार खामखाई यार ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग मर जाते हैं और उनका किया कराया सब पानी में चले जाता है। थोड़ी सी इज्जत कर लो, और सच में अपने आप से यार कुछ सवाल जवाब करो कि मैं सच में क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि इंटेलिजेंट और रैशनैलिटी अलग होता है। तुम इंटेलिजेंट बन के अगर आज जाके तुम किसी के सामने भौं 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 कर रहे हो, लेकिन रैशनैलिटी पे ना वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। क्योंकि इंटेलिजेंट में तुम आंसर देते हो, रैशनैलिटी में वो आंसर तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो कोशिश करो आज से, जिन लोगों के पास सब कुछ है, रिसोर्सेस है, जिन लोगों के पास लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ऑप्शन है, किस चीज़ की दिक्कत नहीं है, तो कोशिश करो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि नाम ही रखेगी दुनिया, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। यार तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास यार वो चीज़ें हैं जो उन लोगों के पास नहीं है। अक्सर बता, मैं एक चीज़ और नोटिस करता हूँ, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, उन्हीं के पास ज़्यादा चीज़ नहीं होती है। वही जूझते हैं कि यार मुझे काश ये सारी चीज़ें होती तो मैं लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रो करता, अपना स्किल डेवलप करता। लेकिन जिन्हें कुछ नहीं करना होता है ना, उन्हीं के पास सब कुछ होता है। ये भले ही एकदम खतरनाक और ब्रूटली वाला पैराडॉक्स हो, लेकिन बड़ा ही गंदा है। तो बस तुम सोच लो कि तुम्हें एक चांस मिला है दुनिया में सब चीज़ का धज्जी उड़ाने का, अपने गोल को इस तरीके से फाड़ देने का कि तुम ही चमको। तो यार हार ना मानो, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि आज का हार तुम्हें कल रिग्रेट बहुत दिलाने वाला है। 2 साल की खुशी के चक्कर में अपना ज़िंदगी नष्ट मत करो। जब तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो ध्यान रखना, तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगी, लेकिन वो सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी से भरी होगी। लेकिन जरूरी नहीं अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें खराब होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इसीलिए हैं कि तुम्हें सरप्राइजिंग वाली फील दे। लेकिन उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल उस काम की ओर आगे बढ़ाते रहना होगा जिस काम में तुमने अपना इतना टाइम दिया है। 12 साल पढ़ाई करी, 15 साल पढ़ाई करी, 18 साल पढ़ाई करी, और बस वहाँ पर जाके यूं ही पंचर हो जाते हो कि समाज मुझे जज कर रहा है, कि लोग जज कर रहे हैं, दोस्त जज कर रहे हैं। या समाज चक्कर में पड़ोगे तो धीरे धीरे अपनी रेस छोड़ के तुम उनकी रेस में दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। और फिर तुम कभी ये मत कह देना अपने आप से, यार मैं तो टॉप 1% में आता हूँ, मेरा माइंड सेट टॉप 1% वाला है, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो वो टॉप 1% वालों में से होता है, मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ, तुम गोवर हो। तो बस दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। जिन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा बढ़ जाएंगे, जिन्हें ये वीडियो समझना होगा वो समझ जाएंगे, और जिन्हें रिग्रेट करना होगा या जिन्हें डिनाई करना होगा वो डिनाई भी कर जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।